अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर चल रहा है। और ये वो कॉरिडोर है जहां पर कमेटी रूम है, जहां पर इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी वो मौजूद है, उनकी टीमें मौजूद हैं, और पीटीआई के लोग जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और अंदर इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद, सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। और यहाँ पर इस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन रूम है, कमेटी रूम है, जहाँ पर ये इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हैदर शिराजी साहब आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और अब हम आपको दिखाते जाएं कि यहाँ कॉरिडोर में इस वक्त मुख्तलिफ चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। पीटीआई के हवाले से आपको बताते चलें कि पीटीआई ने अपने जो मुज़ाकरात के हवाले से जो अपने मुतालबात थे वो आज तहरीरी सूरत में पेश कर दिए हैं। पीटीआई के इससे पहले मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का राउंड था वो 2 राउंड हो चुके हैं, और आज ये तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। पहले 2 राउंड जो हुए उसमें हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि हमें तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश किए जाएँ। तो आज पीटीआई ने तहरीरी सूरत में भी अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। और ये मुतालबात हैं क्या, ये हम जानेंगे वकास साहब से। वकास साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं और अक्सर 10-15 साल से ये पार्लिमानी सहाफ़त को कवर कर रहे हैं। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो पीटीआई ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो क्या हैं, उनमें क्या डिमांड किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए नईम, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और आज तीसरा जो अहम मुज़ाकराती दौर शुरू हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, चूँकि काफ़ी दिनों से ये चमगोइयाँ भी चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा, और आज बिलाखिर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश कर दिया गया है। बुनियादी तौर के ऊपर 3 मुतालबात जो वो 2 चार्टर ऑफ डिमांड जो वो हुकूमत की जानिब से पीटीआई की जानिब से हुकूमत के सामने रखी गई हैं, जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर 20 मुतालबात किए गए हैं। 20 मुतालबात बुनियादी तौर के ऊपर किए गए हैं। जो चार्टर ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो सबसे पहला मुतालबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आया है वो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर अलग अलग जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाए जाएँ, और इंक्वायरी एक्ट, जुडिशल ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जो ये कमीशन जो वो कायम किए जाएँ, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये जो इंक्वायरी कमीशन है ये बनाया जाए। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो इंक्वायरी कमीशन जो बनाए जाएंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशावरत के साथ वो जो कमीशन बनाएगी, और 7 रोज़ के अंदर हुकूमत को उन कमीशन से मुतल्लिक फैसला करना होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो चार्टर ऑफ डिमांड दिए हैं, उनमें जो इंक्वायरी कमीशन बनाए हैं उन इंक्वायरी कमीशन के TORs भी तय किए गए हैं, और उन TORs में भी कई मुतालबात जो वो सामने आए हैं। सबसे पहला मुतालबा जो किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो ये किया गया है कि जो 9 मई का जो कमीशन बनाया जाएगा, 9 मई का कमीशन इमरान खान की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत का तयन करे। इसके साथ मतलब पीटीआई ने स्टार्ट वहाँ से किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया था उसके हालात का जायज़ा लिया जाए, बताया जाए कि वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर किस तरह से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी का हुक्म देने वाले कौन थे। ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा जो तफसीली ड्राफ्ट है। ये आम तौर के ऊपर तो ये कहा जा रहा था कि 3 मुतालबात हैं, और वो 3 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वो यूँ ही दे दिए जाएंगे। जो मीडिया के ऊपर जो वो चीज़ें गर्दिश भी कर रही थी, लेकिन उन मुतालबात को भी बहुत ही तफसील के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखा गया, और उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रेंजर्स और गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला हुआ था 9 मई के से पहले जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसका भी तयन किया जाए कि वो लोग किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हदूद के अंदर दाखिल हुए। इसकी तरह 9 मई की जो CCTV फुटेज है वो मंजर आम के ऊपर लाने का मुतालबा किया गया है, और कमीशन से ये भी कहा गया है कि अगर CCTV फुटेज 9 मई की दस्तियाब नहीं होती तो उन जिम्मेदारान का भी तयन किया जाए कि 9 मई की जो CCTV फुटेज हैं वो क्यों मौजूद नहीं है।
गिरफ्तार किए गए जो लोग हैं उनके साथ गैर इंसानी जो सलूक रवा रखा गया है, कमीशन उसकी भी तहकीकात करे। उसके साथ साथ जो बड़ी जो चीज़ सामने आई है वो मीडिया की सेंसरशिप से मुतल्लिक है कि मीडिया की सेंसरशिप, सहाफ़ियों को हरासा करने और रिपोर्टिंग पर पाबंदियों से मुतल्लिक जो मामलात हैं इनकी भी जो 9 मई का जो कमीशन होगा वो इसकी तहकीकात करेगा। इंटरनेट बंदिश से मुतल्लिक भी इसमें मुतालबा किया गया है कि जो 9 मई का कमीशन बनाया जाएगा, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशावरत के साथ जो कमीशन बनेगा वो इंटरनेट बंदिश की कानूनी हैसियत का तयन करेगा और उसके साथ साथ जो इंटरनेट के बंदिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसके भी तफसीलात जो वो आगाह करेगा। बड़ी जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो कमीशन है, जो दोनों कमीशन बनाए जाएंगे वो ओपन रखे जाएंगे, ना सिर्फ मीडिया के लिए ओपन रखने का मुतालबा किया गया है बल्कि उसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी ओपन रखने का मुतालबा किया गया है ताकि जितनी भी प्रोसीडिंग जो कमीशन जो बनाए जाएंगे उन कमीशन की जो प्रोसीडिंग होगी वो ओपन होगी और हर बंदा जो उन कमीशन की प्रोसीडिंग्स को सुन सकेगा। इसके साथ साथ 24 नवंबर और 26 नवंबर के जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उस हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर जो फायरिंग भी की गई, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया तशद्दुद का हवाले से भी। तो उस हवाले से भी जो दूसरा बड़ा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सामने आया है कि जो 26 नवंबर का जो मामला है उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। वो इंक्वायरी कमीशन भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन जो होगा जो ये तमाम इंक्वायरी करेगा। ये अलग से कमीशन होगा, ये अलग से कमीशन होगा। अच्छा। और इस कमीशन में 24 नवंबर से लेके 27 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में होने वाली तमाम जितनी भी जो वाक़यात हुए हैं उनकी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर जो बरह रास्त गोलियाँ चलाई गई हैं, उनकी जिस्मानी जो तशद्दुद किया गया है उसकी तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है कमीशन से। इसके अलावा शुहदा और ज़ख्मियों की तादाद जो लापता हुए हैं अफराद उनकी तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। इसके साथ साथ जो सेहत के मराकज़ हैं और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के जो अस्पताल हैं उनके तमाम रिकॉर्ड्स और उनकी CCTV फुटेज के साथ जो वो उसकी तहकीकात का मुतालबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। इसके साथ साथ इस तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए डी चौक, जहाँ पर ये एहतजाज जारी था, डी चौक से लेके चाइना चौक तक जितने भी सरकारी, नीम सरकारी इमारतें, प्राइवेट जो प्लाजे हैं उन तमाम प्लाजों की जो रिकॉर्डिंग है, जो CCTV फुटेज है वो तहवील में लेने और उन तमाम CCTV फुटेज का रिकॉर्ड हासिल करके उसकी तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। बाकी जो 2 मुतालबात हैं उसमें अगर बात करें तो वही इंटरनेट बंदिश भी इस कमीशन में शामिल की गई है और सहाफ़ियों को हरासा करने से मामला भी इसी जो वो कमीशन में शामिल किया गया है। अब दूसरी अगर बड़ी बात के ऊपर चले जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गुज़श्ता जो 1 साल से जो मामला चल रहा था कि जो उनकी जो लीडरशिप है, जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं और उनको सज़ाएँ भी कहीं को दे दी गई हैं और कहीं जो वो असीर भी हैं, तो उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा था। इस हवाले से इस चार्टर ऑफ डिमांड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डाला गया है कि वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो जेलों में असीर हैं, उनकी अगर रिहाई से मुतल्लिक या उनके सज़ाओं की मुअत्तली से मुतल्लिक कोई अहकामात जारी किए जाते हैं तो उन अहकामात को वो किसी भी सूरत जो वो चैलेंज नहीं करेगी, मतलब सतह के ऊपर चैलेंज ना करेगी। एक सेकंड वकार साहब, इसमें ये मुतालबा किया गया है कि जो PTI की लीडरशिप है वो गिरफ्तार है, PTI के कारकुनान गिरफ्तार हैं, उनको रिहा किया जाए, ये मुतालबा है। जी, बुनियादी तौर पर ये मुतालबा है और उन्होंने कहा कि अगर उनकी अगर ज़मानत पर रिहा हो रहे हैं या उनकी सज़ाएँ मुअत्तल की जा रही हैं तो उनको हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत या दीगर जो 3 सूबाई हुकूमतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके अलावा पंजाब की, सिंध की और बलूचिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनको चैलेंज ना करें। मतलब अगर किसी की ज़मानत का केस लगता है तो गवर्नमेंट या प्रोसिक्यूशन जो है, सरकारी वकील अदालत में जाके ये प्रेस ना करें कि ये ज़मानत नहीं होनी चाहिए। ये टेक्निकल अल्फाज में वकार साहब बता रहे थे, मैं उसको एलेबरेट कर रहा था। तो PTI ने एक ये डिमांड भी की है क्योंकि पहले जो सामने आ रही थी चीज़ें, मीडिया में ये बताया जा रहा था कि PTI के जो लीडर्स हैं वो मुज़ाकरात में मांग रहे
रहे हैं कि वो जिस तरह कहा जा रहा था नून लीग की जानिब से कि अब ये NRO मांग रहे हैं और ये रिहाई चाह रहे हैं। इमरान खान, चेयरमैन PTI इमरान खान और अपने तमाम लीडर्स और कारकुनों की रिहाई चाह रहे हैं। तो ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये वही बात है, रिहाई मांग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस में अगर हम जमानत अप्लाई करते हैं, PTI के लोग जमानत अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट उनको प्रेस ना करे, उसकी मुखालफत ना करे। जी वकास साहब मजीद। जो सबसे आखिर में इस चार्टर ऑफ डिमांड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखा गया है कि अगर हुकूमत किसी भी स्टेज के ऊपर इन तीनों मुतालबात में से अगर एक भी मुतालबे के ऊपर जो अमल दरामद नहीं करती, इन तीनों जो चार्टर ऑफ डिमांड में से अमल नहीं करती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ जो मुज़ाकराती अमल है वो जारी रखने से कासर रहेगी और वो फिलफौर उस मुज़ाकराती अमल से अलग हो जाएगी। ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल और 20 मुतालबात पर मुश्तमिल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये चार्टर ऑफ डिमांड पेश किए गए हैं। टोटल जो वो 3 हैं, उन 3 जो मुतालबात हैं उनको लिबरेट किया गया है, मज़ीद जो वाज़ह किया गया है कि उनमें आगे क्या चीज़ें जो वो आई हैं। तो इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी है। उमर अयूब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो चार्टर ऑफ डिमांड हैं वो आज मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दिए गए हैं और हुकूमत इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी की जो हुकूमती वफद है, हुकूमत के अरकान हैं, वो उन चार्टर ऑफ डिमांड का जायज़ा ले रहे हैं और जो ही ये इजलास ख़त्म होगा तो फिर बताया जा सकेगा कि हुकूमत इसमें जो कितना संजीदा दिखाई। इसके बाद हुकूमती अरकान, वकास साहब बहुत शुक्रिया आपने बताया, वकास साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलेबरेट किया है। वकास ये बताइएगा इस वक्त हुकूमत की जानिब से इस मुज़ाकराती टीम में कौन कौन शामिल है और PTI की जानिब से कौन कौन है? देखिए, हुकूमती इत्तेहाद यहाँ पर जो है शामिल है। अगर हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक इस मुज़ाकराती अमल को जो है चेयर कर रहे हैं और उन्हीं की जो मॉडरेट कर रहे हैं और वही मुज़ाकराती कमेटी का जो है इजलास है उनकी सदारत में जारी है। इस तरह डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार यहाँ पर मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं सियासी अमूर राना सनाउल्लाह यहाँ पर हैं, अरफान सद्दीकी जो सेनेटर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इजाज़ुल हक जो हुकूमत की इत्तेहाद का हिस्सा है, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह भी हैं, वो यहाँ पर हैं, खालिद मक्सी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी के यहाँ पर जो रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह इस्तेहकाम पार्टी की अगर बात कर रहे हैं तो इस्तेहकाम पार्टी से अब्दुल अलीम खान जो है वो हुकूमत की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की वजह से। ये तमाम अरकान हैं, टोटल जो वो 9 अरकान हैं और 9 में से जो वो आज 8 अरकान यहाँ पर मौजूद है। अगर MQM की बात करें तो MQM के फारूक सत्तार भी जो वो आज हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी में यहाँ पर शरीक हैं। एक डेड लॉक की सूरत हाल पैदा हुई और डेड लॉक की सूरत हाल पैदा होने के बाद जब बानी PTI से और इमरान खान से जो मुलाकात हुई गुज़िश्ता इतवार को, तो उसके बाद जो वो ये आज की मीटिंग जो वो तय हुई थी। मुज़ाकराती अमल एक बार फिर जो वो दोबारा शुरू हो चुका है। चार्टर ऑफ डिमांड जो हुकूमत का मुतालबा था वो आज पूरा हो गया है और अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपना मुतालबा देने जा रही है वो हुकूमत का पूरा करती है। बहुत शुक्रिया वकास साहब, बड़े अच्छे तरीके से इलेबरेट कर रहे थे। जो PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है और ये मुज़ाकरात अब इस वक्त हो रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्या हुकूमत तमाम मुतालबात को मान लेती है या इन मुतालबात पर ले दे होती है और क्या PTI के रहनुमा और कारकुनान को रिहाई मिलती है या नहीं।